गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। विशेषण की परिभाषा है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा कौवा काला है, तो यहां पर कौवा जो है एक संज्ञा है और कौवे की क्या विशेषता है कि वो काला है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो ये क्या हुआ? विशेषण। समझ आया? ऐसे कोई भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो वो विशेषण कहलाते हैं। आगे देखते हैं। विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की क्या विशेषता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, दशा, रंग, रूप आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने कहा मोटा, छोटा, गोरा, काला, सफेद, पतला, लंबा या कोई भी कलर, गुलाबी, ये सब क्या है? ये गुण या ये गुण है या दोष, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के गुण या दोष बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे और देखते उदाहरण, अच्छा, बुरा, सभ्य, ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब एक वाक्य के रूप में उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे रमेश एक सभ्य लड़का है। रमेश एक सभ्य लड़का है। तो सभ्य क्या है? यहां पर ये विशेषण है क्योंकि ये रमेश की विशेषता है। मोहन गंदा लड़का है। तो यहां पर इसका दोष बता रहा है। मोहन क्या है? एक गंदा लड़का है। यहां मोहन संज्ञा है और गंदा विशेषण है, यानी कि इसके दोष के बारे में बता रहा है। तो यहां पर गंदा विशेषण है और यहां पर ये सभ्य विशेषण है। समझ में आया? आगे देखते हैं। नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, इसकी क्या परिभाषा है? जो शब्द किसी वस्तु या द्रव की माप तोल बताते हैं, वस्तु या द्रव की माप तोल बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, 5 मीटर
कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, या थोड़ा सा पानी। समझ में आया यहां तक? ये क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अब परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। सबसे पहले अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक क्या है? जहां पर माप या तौल की निश्चित संख्या का पता नहीं चल रहा हो, जैसे थोड़ा सा पानी, बहुत सारा कपड़ा। यानी कि यहां पर इसकी निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा, इसलिए यहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। और एक होता है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जिसमें किसी वस्तु या द्रव की निश्चित माप तौल का पता चलता हो, वो निश्चित परिमाणवाचक होता है। जैसे 5 मीटर कपड़ा, क्योंकि यहां पर एक निश्चित माप का पता चल रहा है कि 5 मीटर कपड़ा या 1 लीटर दूध। समझ आया यहां तक बच्चों? 1 लीटर दूध हमें पता चल रहा है इसकी मात्रा का कि ये 1 लीटर दूध है, और यहां पर 5 मीटर कपड़ा। तो समझ आया कि निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? आगे देखते हैं। नंबर 3, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि कुछ लड़के 12 सेब, कुछ लड़के 12 सेब या कुछ बकरियां। समझ आया? ये क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के का बोध कराते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध होता हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 12 सेब, यहां हमें पता चल रहा है कि एक निश्चित संख्या है 12 सेब या 10 लड़के। यहां पर एक निश्चित संख्या का पता चलता है हमें। या आगे देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। जैसे कुछ लड़के, कुछ में 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पर संख्या का कोई पता नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है? ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। समझ आया यहां तक? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं लास्ट संकेतवाचक।
संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसकी ओर इशारा करते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, ये लड़का बहादुर है। सॉरी, ये लड़का बहादुर है। क्योंकि यहां पर संकेत हो रहा है संज्ञा से पहले, तो क्या होगा? यहां पर संकेतवाचक विशेषण होगा। लेकिन यहां पर बहादुर भी है, इसकी विशेषता भी बताई जा रही है। ये मत समझ लेना कि ये गुणवाचक विशेषण होगा, बल्कि ये क्या होगा? ये संकेतवाचक विशेषण होगा, क्योंकि संज्ञा से पहले कोई संकेतवाचक शब्द जुड़ा हुआ है। समझ में आया बात? या वो सब चोर हैं, यहां पर भी संकेत हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा? संकेतवाचक विशेषण होगा। समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये सारा वर्क आप अपनी नोटबुक पर करेंगे। अगर आपके समझ में ना आए तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।